Good morning, student. Today we are going to discuss our Rainbow book, lesson first, water, which is written by Professor C.V. Raman. In the very beginning of the lesson, the first line of the lesson, he says that water is elixir of life. पानी जो है हमारे जीवन का अमृत है. We can say water is lifeline on the earth. Means everybody can't survive on the earth without water. That's why he says water is elixir of life. He remembered when he was standing on the line which separated the Libya desert from the valley of the Nile in Egypt. Once time वो याद करते हैं कि वो एक ऐसी लाइन पे खड़े थे ऑन द लाइन जो अलग कर रही थी लीबिया डेजर्ट को और नील ऑफ वैली को, यानी वैली ऑफ नील को, जो इजिप्ट देश के अंदर है. मीन्स एक तरफ तो लीबिया का डेजर्ट दिखाई दे रहा था और दूसरी तरफ जो थी वो नील की वैली थी. ऑन वन साइड एक तरफ देयर इज ओनली सैंड. जो लीबिया का डेजर्ट है सिर्फ वहां पर ओनली सैंड था. डेजर्ट बहुत बड़ा विशाल रेगिस्तान था. एंड देयर इज नो साइन ऑफ लाइफ, और कोई भी जीवन नहीं था. मीन्स ड्राइनेस, कंप्लीट डेजर्ट एरिया. ऑन द अदर साइड, और जबकि दूसरी तरफ ऑल द एरिया आर फुल ऑफ लाइफ. पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, जो पूरा एरिया था, वो पूरा जीवन से भरा हुआ था, जीवंत था. वहाँ बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स थे, मस्त फर्टाइल लैंड्स, उपजाऊ मिट्टी थी, मोर पॉपुलेशंस, पूरा सघन वहाँ पर जनसंख्या थी, एंड विजिटेशंस, और बहुत सारे वन और वनस्पति वहाँ पर देखी जा सकती थी. ये डिफरेंस कहाँ से आया? एक तरफ हम देखते हैं ओनली सैंड, डेजर्ट है, और अदर जो साइड है, जो वैली ऑफ नील है, वो पूरा का पूरा जीवन से भरा हुआ है और मोर पॉपुलेशन वहाँ रहती है. तो इट्स ए पावर ऑफ वाटर. ये डिफरेंस जो आया वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से आया. जहाँ पानी अवेलेबल है वो एरिया तो फुल ऑफ लाइफ है, और जहाँ पानी नहीं है वो पूरा का पूरा रेगिस्तान है, वो पूरा का पूरा सूखा एरिया है, ड्राइनेस है, वहाँ कोई जीवन नहीं है. तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है ये डिफरेंस सेपरेट करती है. ओके, कि जो एरिया फुल होगा वाटर से, ओके, मीन्स वहाँ पर विच कैन मेक एरिया फुल ऑफ लाइफ. जहाँ पानी होगा वो एरिया फुल ऑफ लाइफ होगा, मीन्स वहाँ पर जनजीवन होगा. तो that's why the writer Professor C.V. Raman says water is elixir of life. ओके, कि जल ही अमृत है और हमारे जीवन का आधार है. Now in next paragraphs he says that water adds to the beauty of the countryside. हमारे जो देश के अंदर जितने भी भूदृश्य हैं उसकी सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है वह है वाटर. वाटर हमारे सारे भूदृश्यों को बहुत खूबसूरत बना देता है, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ए लिटल स्ट्रीम, पानी की छोटी छोटी सी धाराएं. हम जब भी कभी पिकनिक पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, देखा होगा हमने कितनी सारी प्यारी प्यारी वहाँ से पानी की धाराएं निकलती हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है. दैट्स ए मैजिक ऑफ वाटर. ये एक जादू है पानी का, जिसकी वजह से ये ब्यूटीफुल सीन हमें अपने लैंडस्केप पर देखने को मिलते हैं. ए लिटल पॉन्ड, हर एक गाँव के अंदर छोटे छोटे से तालाब, एंड रेन फेड टैंक्स, और बरसात के दिनों के अंदर जो पानी की टैंक बन जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढों में जो पानी भर जाता है, लुक वेरी ब्यूटीफुल एवरीवेयर. और सभी जो चारों तरफ का जो एरिया होता है देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा लगता है. डेट्स ए पावर ऑफ वाटर, डेट्स ए मैजिक ऑफ वाटर, जो हमारे लैंडस्केप को बहुत खूबसूरत बना देता है. इस तरह से वन कैन एंजॉय, कोई भी व्यक्ति उसको एंजॉय कर सकता है जब जहाँ पानी हो वहाँ पर लुकिंग अपॉन द सनराइजिंग. जब सूरज सनराइजिंग करता है तो सीन कितना खूबसूरत होता है. और सेटिंग ओवर देम, और जब सूरज उसके अंदर सेटिंग करता है, जब उसके अंदर सेट होता है तो भी वो सीन कितना खूबसूरत लगता है. तो ये से पावर ऑफ
मैजिक, ये सारे के सारे चीज हम इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि पानी की वजह से। सो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर इन आवर लाइफ। नाउ water is very precious, as you know, for us, but sometimes it becomes more destructive and horrible. वही पानी जो हमारे लिए इतना कीमती है, हमारे लिए इतना हमारे जीवन का लाइफ लाइन है, और वही क्या होता है कभी कभी बहुत विनाशकारी हो जाता है, बहुत हॉरिबल भयानक रूप लेता है इन केस हैवी रेन, जब बहुत तेज बरसात होती है और जब बाढ़ आती है, फ्लड आ जाता है, तो देखा क्या होता है उस समय, व्हेन इट डिस्ट्रॉय अवर प्रीशियस सॉइल, तो हमारी जो खेतों की जो प्रीशियस जो फर्टाइल्स जो उपजाऊ जो मिट्टी है उसको बहाकर अपने साथ ले जाता है और ह्यूमन लाइफ को भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी हमने देखा बिहार के अंदर कितने लोगों को जनहानि हुई, कितना नुकसान हुआ। तो वही वाटर जो हमारे लिए लाइफ लाइन है, वही हमारे लिए क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, विनाशकारी हो जाता है, और आसानी से वो हमारी उपजाऊ मिट्टी को वो अपने साथ बहा कर ले जाता है और बहुत सारी ह्यूमन लाइफ को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ्स के अंदर जो हमारे राइटर है सीवी रमन जी कहते हैं कि द सक्सेसिव स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरेशन, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है सॉइल इरेशन, यानी मिट्टी का कटाव। आसानी से हमारे देश के अंदर देखा आपने कि इस तरह से मिट्टी का कटाव हो जाता है। तो इसके सक्सेसिव स्टेप्स क्या है, किस प्रकार से ये सॉइल इरेशन आसानी से हो जाता है। तो देर आर 4 रीजन्स ही डिस्क्राइब इन दिस लेसन। नंबर 1, लेट्स से फ्लो ऑफ वाटर, पानी का तेज बहाव जो होता है, वो जो आता है अपने साथ मिट्टी को भी काट कर अपने साथ बहाकर ले जाता है। इन मेनी एरियाज हैवी रेन, तेज बरसात होने के कारण से भी वो सारा जो फर्टाइल जो हमारी सॉइल है वो उसके साथ वाश अवे हो जाती है। एंड स्लोप ऑफ लैंड, और जो भूमि है उसका जो ढाल होता है, इसकी वजह से पानी आसानी से तेज गति से निकलता है और मिट्टी का कटाव आसानी से हो जाता है। एंड लैक ऑफ वेजिटेशंस, देखा होगा बहुत से एरियाज के अंदर हमारे लैक ऑफ मीन्स कमी, वेजिटेशन वन वनस्पतियों की बहुत ज़्यादा कमी है और इसकी वजह से मिट्टी का कटाव आसानी से हो जाता है। और ओवर प्रीशियस सॉइल, जो हमारी कीमती मिट्टी है, इज वॉश अवे एवरी ईयर, प्रत्येक साल बहकर पानी के साथ चली जाती है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वही पानी जो हमारे लिए इतना यूजफुल है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस है, लाइफ लाइन है, वो हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। और उसके सक्सेसिव स्टेप्स जो है प्रोसेस ऑफ सॉइल इरेशंस, देयर आर 4। नंबर 1, अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्लो ऑफ वाटर, हैवी रेन, स्लोप ऑफ लैंड, लैक ऑफ वेजिटेशंस। सो ये कीप इन योर माइंड, बिकॉज एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाता है कि व्हाट आर द सक्सेसिव स्टेप इन प्रोसेस ऑफ सॉइल इरेशंस, तो इसका जवाब आप इस तरह से याद कर लें। इन पिक्चर यू कैन सी किस प्रकार से ये जो मिट्टी का कटाव हो रहा है, सॉइल इरेशन हो रहा है, आसानी से हो जाता है। नाउ द राइटर ऑल्सो सजेस्ट सम solutions, how can we check the soil erosions। so the measures suggested to check, किस प्रकार से हम उस मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। हाउ कैन वी चेक, हाउ कैन वी कंट्रोल, हाउ कैन वी स्टॉप सॉइल इरोशंस। तो नंबर 1, टेरेसिंग ऑफ लैंड, जहाँ जहाँ पर भी स्लोप ऑफ लैंड है उसे हम टेरेसिंग करते हैं, मीन्स समतल करते हैं अगर, तो उससे क्या होगा, पानी का तेज बहाव नहीं होगा और मिट्टी का कटाव कम होगा। देन अगेन हम जो हैवी रेंस जो होती है उसको कलेक्ट करने के लिए क्या करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ बुल्स ऑब्लिक डैम, हम डैम बना लें, बड़े बड़े डैम बना लें। ओके, डैम बनाने से क्या होगा, पानी के जो फ्लो होता है, जो तेज पानी बहता है, उस फ्लो को हम टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, उस पानी के बहाव को हम रोक कर उस डैम में उस पानी को स्टोर कर लें। तो इट्स ऑल्सो वन रीजन टू स्टॉप सॉइल इरोशंस। नंबर 3, द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्यूर कल्टिवेशंस एंड प्लांटिंग। ओके, तो प्रैक्टिस ऑफ कंट्यूर कल्टिवेशन मीन्स सीढ़ी नुमा खेती करें, ताकि अगर सीढ़ी नुमा हमारी खेती होगी तो पानी एक स्लोप के तेज बहाव के जाने के बजाय धीरे धीरे से आगे बढ़ेगा और हमारी खेती भी खराब नहीं होगी। तो इस प्रकार से अगर प्रैक्टिस ऑफ कंट्यूर कल्टिवेशन हम करते हैं तो मिट्टी का कटाव इससे कम होगा। एंड लास्ट एंड फाइनल जो इम्पोर्टेंट्स जो सॉइल इरोशंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा कर सकता है, इट्स अ प्लांटिंग ऑफ वेजिटेशंस, कि हम मैक्सिमम वन वनस्पतियों को लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, एक सभी जगह को हम एक तरह से ग्रीनरी कर दें और खूब सारे पेड़ पौधे लगाएं, जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव, क्योंकि जो पेड़ की जड़ें होती है वो क्या करती है, वो उसको
रोक देती है, उसको बहने नहीं देती है, मिट्टी कटाव को वो एक जगह पर स्टोर कर लेती है। तो इस प्रकार से हम मैक्सिमम प्लांटिंग और वेजिटेशन करते हैं। तो इस तरह से जो है हम मिट्टी कटाव को रोक सकते हैं। वाटर इज बेसिस ऑफ लाइफ। पानी जो है वो जीवन का आधार है। इट इज इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी एनिमल। वी नो वेरी वेल, हर एक एनिमल को, एवरी प्लांट को और इवन ह्यूमन बॉडीज को ये इसकी पानी की आवश्यकता होती है और इसके बिना वी कांट सर्वाइव। इस प्रकार से वाटर इज नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ एंड मॉइस्चर इन द सॉइल। ओके, मिट्टी बिना पानी के यूजलेस है। जब तक उस मिट्टी के अंदर पानी नहीं होगा, ओके, उसके अंदर लाइफ नहीं हो सकता है। तो मॉइस्चर इन द सॉइल फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड ट्री। तो देखा आपने कि पानी की कितनी इंपॉर्टेंस है फॉर प्लांट्स एंड ट्री, और जो हम जितनी भी चीज़ें अन्न खाते हैं वो सारी की सारी चीज़ें सॉइल के अंदर होती है, और विदाउट वाटर वी कांट ग्रो, हम उसको पैदा नहीं कर सकते हैं। सो नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट वाटर, कि बिना पानी के धरती पे कोई जीवन नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। और इट इज ऑल्सो मस्ट फॉर एग्रीकल्चर, और यू नो जो भी एग्रीकल्चर होती है, जो कृषि होती है, उसके लिए पानी की हमें बहुत ज़्यादा मस्ट होती है, बहुत ज़रूरत होती है। इस प्रकार ओके, द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इसीलिए तो जरूरी है कि हम कंजर्वेशन करें, पानी का संरक्षण करें एंड उसका फिर यूटिलाइज करें, उसको उपयोग में लें वाटर को। और ये फंडामेंटल्स है, मूलभूत आवश्यकता है फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मानव के कल्याण के लिए। मच ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल। यू नो कि जो हमारी जो देश की जो सारी जो एग्रीकल्चर्स है, जो कृषि है, वो पूरी रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए कहा जाता है ना कि भारतीय जो कृषि के जो है वो एक मानसून का जुआ है। मीन्स अगर अच्छी बरसात होती है तो अच्छी खेती हो जाती है, एग्रीकल्चर अच्छी हो जाती है, और जब अगर बरसात अच्छी नहीं होती है तो हमारी उस साल खेती अच्छी नहीं होती है। तो इट मीन्स इन केस ऑफ फेल ऑफ रेनी सीजन, कि जब कभी भी रेनी सीजन फेल होता है, अच्छी बरसात नहीं होती है, तो मीन्स फेलियर ऑफ एग्रीकल्चर, इसका मतलब हमारी खेती भी फेल हो जाती है, वो अच्छी हो नहीं सकती है। तो अगर हमारे पास वो पानी को हमने अगर कंजर्वेशन कर रखा है, हमने पानी को स्टोर कर रखा है, हमने पानी को सेव कर रखा है, इफ वाटर इज कंजर्व्ड, अगर हमने पानी को सेव्ड बचा के रखा हुआ है, इट विल बी प्रूव वेरी वैल्यूएबल फॉर इरिगेशन। तो उस समय ये पानी हमारे सिंचाई में काम आ सकता है एंड पावर प्रोडक्शंस, और उससे हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं। डेट्स वाई वी नीड टू स्टोर वाटर ए लॉट। ओके, हम जगह जगह पर डैम बनाकर या और बहुत सारे तरीके अपनाकर हम पानी को स्टोर करके उसका फ्यूचर के अंदर बेस्ट यूज कर सकते हैं। नाउ टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो वेरी फ्रूटफुल, कि पानी का जो कंट्रोल मूवमेंट है, यानी कि जब बरसात आ रही है तो पानी हमारा अननेसेसरी सारा बहकर चला जाता है, तो वेरी फ्रूटफुल फॉर चीपेस्ट इंटरनल ट्रांसपोर्ट। और अगर पानी का जो मूवमेंट है, अगर हमने सारी की सारी जो हमारी नदियां हैं उसको आपस में जोड़ दिया, तो जहाँ कम बरसात हो रही है, ज़्यादा बरसात वाले एरिया से उस पानी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस प्रकार से हम उसका यूज इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए भी कर सकते हैं, जो बहुत चीपेस्ट होता है, जो बहुत सस्ता होगा, बाय बोट, शिप, थ्रू कैनल एंड रिवर्स, नदियों के द्वारा। नो टाइम हैज कम टू डेवलप इंटरनल वाटरवे इन इंडिया। अब वो समय आ गया है कि हम सारे के सारे जो भारत के अंदर जो पानी की जो वेस है, रास्ते हैं, नदियां हैं, उसको आपस में कनेक्ट कर दें, ताकि हमारा जो अननेसेसरी पानी हर एक साल बहकर समुद्र में चला जाता है, और समुद्र में जाने के बाद वो पानी यूजलेस हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है, उसे हम स्टोर कर लें और उसको हम यूज करें। इसलिए ओके, द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज नेसेसरी। इसलिए ये पानी का संरक्षण करना और उसका उपयोग करना ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सो वी शुड कलेक्ट रेन वाटर। हमें क्या करना चाहिए? हमें रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए एंड यूज इट, बिकॉज रेन वाटर इज 100% प्योर। और रेन वाटर की एक क्वालिटी होती है कि ये 100% प्योर होता है। वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट मटेरियल इनटू वाटर सोर्सेज।
और जो हमारे वाटर के सोर्सेस हैं वहाँ पर हमें वेस्ट मटेरियल डालकर उसे गंदा नहीं करना चाहिए, टू मेक इट डर्टी एंड यूजलेस। तो उसे हम गंदा ना करें, उसे हम यूजलेस ना करें। ओके, हम देख रहे हैं कि हमारे देश की बहुत सारी नदियों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और वो सारा पानी यूजलेस हो चुका है। फार्मर शुड यूज मॉडर्न मेथड टू सेव वाटर, और किसानों को भी अगर वो मॉडर्न मेथड यूज करते हैं तो इससे वो पानी को स्टोर कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। और आजकल बहुत सारी ऐसी टेक्निक आ गई है। ओके, सो इन दिस लेसन्स के माध्यम से राइटर ये मैसेज देना चाहता है कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर और व्हाट शुड फार्मर डू। तो वो कहते हैं कि मॉडर्न मेथड अगर यूज करते हैं तो दे कैन ऑल्सो सेव वाटर। तो फाइनली द राइटर सेज दैट कंजर्वेशन ऑफ वाटर नेसेसरी। अब ये इतना जरूरी हो गया है ये पानी का बचाना, टू कीप लाइफ गोइंग, कि हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। अगर हमें अपनी लाइफ को चलाना है, ओके, तो इसके लिए बहुत जरूरी है ड्यूरिंग द पीरियड, और पर्टिकुलर उस पीरियड के अंदर व्हेन देयर इज वेरी लिटिल रेन, जब बहुत कम बरसात होती है, और नो रेनफॉल, और जब बरसात बिल्कुल नहीं होती है, तो ऑन दैट टाइम अगर हम इस पानी को स्टोर करके रखते हैं, कंजर्वेशन करके रखते हैं, तो हम इसका बेटर यूज कर सकते हैं। और इवन वॉस्ट एरिया ऑफ स्क्रब डेजर्ट लैंड, जो हमारी वेस्ट लैंड है, जो खराब भूमि है, कैन बी टर्न इनटू, उसे भी हम टर्न कर सकते हैं इनटू फर्टाइल फील्ड्स, उपजाऊ भूमि के अंदर, विद प्रॉपर यूज ऑफ वाटर का प्रॉपर यूज करके। तो इट्स ए पावर ऑफ वाटर ना, इट्स ए मैजिक ऑफ वाटर। ये एक पावर है, एक मैजिक है पानी की, जहां होगा उस पूरे एरिया को वो फर्टाइल कर देगा, वहां जीवन होगा। ऐसा हम देख चुके हैं वैली ऑफ नील वाले एग्जाम्पल को लेकर और लीबिया वाले डेजर्ट को लेकर। तो राइटर एक मैसेज आपको देना चाहता है थ्रू दिस लेसन के माध्यम से, कि हम पानी की इंपॉर्टेंस को समझें और पानी का हम मिसयूज ना करें। ओके, तो ये अगर इस बात को स्टूडेंट समझ जाते हैं तो शायद सीवी रमन जी ने जो लेसन लिखा है वाटर, उनका ये लेसन लिखने की जो इम्पोर्टेंस है वो प्रूव हो पाएगी। और इन शॉर्ट, लाइफ ऑन द अर्थ, इस धरती पर जीवन को वी कांट इमेजिन, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं विदाउट वाटर, पानी के बिना, क्योंकि इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ऑल। हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और एक तरह से ये पानी हमारे लिए लाइफ इज एलेक्जर, अमृत है, और इसे हमें सेव करना है। और वेरी सिंपल मैसेज से यू कैन अंडरस्टैंड कि वी शुड try our best, to save water, and even pass this message among the peoples that water is very important, very precious for us. So that's why they don't waste water and they don't misuse water, and even they don't make dirty and unclean waters. Thank you very much.